और देखिए गंगा सवेरा में बात कर लेते हैं शिवपाल यादव की, जिन्होंने अखिलेश यादव पर तंज कसा है। समाजवाद विचार से आता है, ये कहना है शिवपाल यादव का। समाजवाद लाल टोपी से नहीं आता है, ये भी कहते हैं शिवपाल। तो बहुत कुछ बोल गए इशारों इशारों में शिवपाल सिंह यादव। अब वेशभूषा है, कोई किसी को पसंद है, कोई किसी को पसंद है, लेकिन हम इतना जरूर जानते हैं कि देखिए समाजवाद विचारों से आता है, विचारों से आता है, लाल टोपी लगाने से नहीं आएगा। लाल टोपी लगाने से समाजवाद नहीं आता है। समाजवाद विचारों से आता है। ये पहले तो मुलायम सिंह जी थे तो इतनी लाल टोपी का चलन नहीं, और समाजवाद बहुत धरती पकड़ था, पूरा धरती पकड़े हुए थे। चलिए इस पर सबको काम करना चाहिए, लोहिया जी के सिद्धांतों पर, विचारों पर, और जितने भी समाजवादी रहे उनके विचारों पर, सिद्धांतों पर चल करके ही समाजवाद आता है। अब बात उपचुनाव के उस जंग की जिसका शंखनाद हो गया है, क्योंकि आजमगढ़ और रामपुर में 23 जून को चुनाव होना है। ये दोनों सीटें अखिलेश यादव और आजम खान के छोड़ने के बाद ही खाली हुई हैं। और अब आजमगढ़ से डिंपल को चुनाव लड़ाने की चर्चा है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि उपचुनाव की यह अग्नि परीक्षा डिंपल यादव पास कर पाएंगे। वहीं सवाल रामपुर का भी है। ये रिपोर्ट देखिए और समझिए क्या कहता है जातीय समीकरण। यूपी चले है डिंपल भाभी, अखिलेश जी के दिल्ली बैठा दी। हम आजमगढ़ में पहली बेर आयल हैं, हम यहाँ की पतोई हैं, है कि नहीं? उपचुनाव की अग्नि परीक्षा, डिंपल पार करेंगी आजमगढ़ का घेरा। रामपुर में जीत पाएगी सपा या बदल जाएगी हवा? कहने को रामपुर और आजमगढ़ 2 लोकसभा सीट हैं, लेकिन असल में ये समाजवादी पार्टी के वो किले हैं जो 2019 में भी नहीं हिले थे। लेकिन अखिलेश यादव के इस्तीफा देने के बाद, आजमगढ़ और आजम खान के इस्तीफा देने के बाद रामपुर की सीट खाली है और अब 23 जून को इन दोनों सीटों पर उपचुनाव होना है, जिसमें आजमगढ़ सीट से डिंपल यादव को चुनाव लड़ाने की चर्चा जोरों पर है। क्योंकि पहले डिंपल के राज्यसभा जाने की चर्चा थी, लेकिन जयंत चौधरी का नाम फाइनल होने के बाद अब डिंपल के उपचुनाव लड़ने की चर्चा शुरू हो गई है। अब ये चर्चा है कि डिंपल यादव आजमगढ़ में जब लोकसभा के उपचुनाव होंगे तब समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार होंगी। चुनाव आयोग ने आजमगढ़ में होने वाले उपचुनाव के लिए तारीखों का ऐलान कर दिया है। 23 जून को आजमगढ़ में उपचुनाव के लिए वोट डाले जाएंगे और इसकी नामांकन की प्रक्रिया 30 मई से ही शुरू हो जाएगी। दरअसल आजमगढ़ समाजवादी पार्टी का गढ़ है, जिसे राजनीति के जानकार मिनी यादव लैंड भी कहते हैं। क्योंकि 2022 के चुनाव में भले ही सपा की सरकार न बनी हो, लेकिन आजमगढ़ की सभी 10 सीटें सपा के खाते में चली गई। वहीं 2014 में यहां से मुलायम सिंह यादव और 2019 में अखिलेश यादव चुनाव जीते। ऐसे में अखिलेश किसी भी कीमत पर ये सीट खोना नहीं चाहते हैं। इसका अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि आजमगढ़ सीट छोड़ने के बाद अखिलेश यादव कई बार आजमगढ़ का दौरा भी कर चुके हैं। इस दौरान वो स्थानीय कार्यकर्ताओं का मन भी टटोलते हैं। ऐसे में यादव परिवार से बाहर किसी दूसरे नेता को टिकट देकर वो कोई रिस्क नहीं लेना चाहते। हालांकि आजमगढ़ का जातीय समीकरण भी सपा के पक्ष में है। यहाँ करीब 19 लाख मतदाता हैं, जिनमें से सबसे ज्यादा करीब 4.5 लाख यादव वोट, वहीं मुस्लिम और दलित 3-3 लाख हैं, जबकि बाकी दूसरी जाति की। ऐसे में डिंपल के लिए आजमगढ़ की परीक्षा ज्यादा मुश्किल नहीं होगी, लेकिन सवाल रामपुर का है, क्योंकि इन दोनों आजम खान और अखिलेश के बीच ठीक से नहीं बन रही। जेल से रिहा हुए आजम खान को 6 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अब तक उनकी अखिलेश यादव से मुलाकात तक नहीं हो पाई। बड़ी बात यह भी है कि 2014 में भाजपा ये सीट जीत चुकी है। यहाँ भाजपा के नेपाल सिंह ने सपा के नसीर अहमद को हरा दिया था, लेकिन 2019 में इसे फिर से आजम खान ने जीत ली। वहीं रामपुर के जातीय समीकरण की बात करें तो यहाँ 50% से भी ज्यादा मुस्लिम आबादी है।
लेकिन सवाल इस बात का है कि क्या बिना आजम खान के सपा ये सीट जीत पाएगी, क्योंकि आजमगढ़ और रामपुर को जीतने के लिए भाजपा कोई कसर नहीं छोड़ेगी। वहीं जानकार इस रामपुर और आजमगढ़ उपचुनाव को 2018 के उपचुनाव के बदले के रूप में भी देख रहे, जब सपा ने गठबंधन के जरिए गोरखपुर और फूलपुर में उपचुनाव जीत लिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।